भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बेल्हा बेल्हा माई और बाबा गुडसरनाथ के पावन धरती प्रतापगढ़ के हम प्रणाम करें। आज यहां आए हुए, यहां एक तरफ अयोध्या है, एक तरफ काशी, एक तरफ प्रयागराज है। यानी प्रतापगढ़ के आशीर्वाद में सब तीर्थों के आशीर्वाद शामिल है। और प्रतापगढ़ के नाम में ही प्रताप है। ये वीरों और बलिदानियों की धरती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जब हमारे भारत का प्रताप दुनिया देख रही है, आज जब दुनिया में भारत का डंका बजता है, भारत G20 जैसे बड़े आयोजन बड़ी सफलता और गर्व के साथ करवाता है, भारत अपने तिरंगे की छाप चंद्रमा पर छोड़ता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब सारी बातें आप जानते हैं तो आप सबको गर्व होता है क्या? इन सफलताओं से आपको गर्व होता है क्या? यानी सब बताएंगे तो पता चलेगा कि मेरी आवाज पहुंच रही है। आपको गर्व होता है क्या? 10 साल पहले आप ऐसी सफलता की कल्पना भी कर सकते थे क्या? तब हजारों करोड़ के घोटाले, इसके सिवाय कभी और कोई खबर आती थी क्या? ये बदलाव ऐसे ही नहीं हुआ है। 10 साल पहले जो असंभव था वो आज संभव हुआ है। कैसे? ये सब बदलाव कैसे आया? ये बदलाव कैसे आया? आपका जवाब पूरी तरह गलत है। ये बदलाव, ये सफलता मोदी के कारण नहीं, ये आपके एक वोट के कारण हुआ है। ये आपके वोट की ताकत है कि आज दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है। ये आपके वोट की ताकत है कि चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट जड़ दिया गया है। और इसलिए पूरा देश कह रहा है कि इस सरकार का तीसरा कार्यकाल
होगा और दमदार। लेकिन साथियों, इंडी गठबंधन वाले देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 पीएम बनाएंगे, यानी हर साल एक नया पीएम। ये चाहते हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़ने वालों को लूट का बराबर मौका मिले। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको 5 साल में 5 पीएम मंजूर है? क्या ये 5 पीएम देश को चला सकते हैं? क्या देश को बर्बाद करेंगे कि नहीं करेंगे? साथियों, एक बार किसी एक छोटे व्यापारी को अपने यहां काम करने के लिए एक सहायक की जरूरत थी, तो उसने अपने आस-पास पड़ोस वालों को कहा कि भाई 22-25 साल का कोई नौजवान मुझे मिल जाए तो मेरे कारोबार में जरा मदद हो जाए और मैं उसको ठीक तनख्वाह भी दे दूंगा। तो किसी को पता चला, वो पहुंच गए कि हां 24 साल का क्या आपका जो क्राइटेरिया है वो मैं पूरा कर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपके बेटे को लेके आइए। तो उसने क्या किया, 12-12 साल के 2 बच्चों को लेकर के आ गया। बोले 12-12 वाले 2 हैं, 24 हो गए, रख लीजिए। कोई रखेगा क्या? कोई रखेगा क्या? ये कह रहे हैं 5 साल के लिए 5 पीएम रख लो। साथियों, इंडी गठबंधन में वही लोग हैं जो सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इनके एजेंडा क्या है? ये कह रहे हैं कि ये कश्मीर में फिर से आर्टिकल 370 लगा देंगे। ये सीएए का जो कानून मोदी ने बनाया है उसको रद्द कर देंगे। ये फिर से पाकिस्तान के पास गुलाब लेकर जाएंगे, कबूतर उड़ाएंगे और इसलिए आपको सपा कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, इंडी गठबंधन के लोग देश को बदहाल बनाकर सत्ता से गए थे। 2014 से पहले देश को उन्होंने तबाह कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। हर क्षेत्र में लूट मची थी। देश निराशा की गर्त में डूबा हुआ था। 2014 में आपने जब हमें सेवा करने का मौका दिया तो पहले तो हमारी पूरी ताकत इन गड्ढों को भरने में लग गई।
बर्बादी से देश को बाहर निकालने में लगी गई। हमने, और ये कैसे लोग थे, देश जब आजाद हुआ था तब दुनिया में हम 6 नंबर की इकोनॉमी थे, 6 नंबर पे थे। इन लोगों ने देश को ऐसे चलाया कि हम 6 में से 11 पर पहुंच गए। ये बर्बादी की इन्होंने। फिर आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, हमने मेहनत की, वो 11 पे ले गए थे। आज हम उसको, देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया में नंबर 5 पर ले आए हैं दोस्तों। और मोदी इतने से खुश होने वाला इंसान नहीं है और न ही रुकने वाला है।